हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगी मोर मोरनी की जिनसे घर में झगड़े ही नहीं होंगे। यानी कि बहुत समय पहले की बात है। कथा को पूरा सुने और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो देर से आई। एक सुंदर हरे भरे जंगल में मोर और मोरनी का एक जोड़ा रहता था। उनका जीवन बेहद शांतिपूर्ण खुशहाल था। मोर अपनी लंबी चमकदार पूंछ और अद्भुत नृत्य के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब वह बारिश के मौसम में अपनी पूंछ हिलाकर नाचता तो पूरा जंगल उसके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाता। दूसरी ओर मोरनी उसकी नृत्य करती और सुंदरता की प्रशंसक थी, लेकिन वह स्वयं बेहद शांत, विनम्र और समझदार थी, जो कि उसके स्वभाव से झलकती थी समझदारी। मोर को अपनी पूंछ पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपने आप को जंगल का सबसे सुंदर प्राणी मानता। हालांकि एक बात थी जो उसे दुखी करती थी, और उसके पैर। जब भी वह अपनी पूंछ को देखता तो उसे बहुत खुश होता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती वह उदास हो जाता। वह सोचता, भगवान ने मुझे इतनी सुंदर पूंछ दी, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों किए। अगर ईश्वर हमें ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सुंदर बना देगा तो हम तो घमंड में आ जाएंगे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो हर इंसान के अंदर कमियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। अब कथा इस ओर हमें लेके जाएगी। हर बार जब मोर अपने पैरों की वजह से दुखी होता तो मोरनी उसे समझाने की कोशिश करती। वह कहती, प्रिय, भगवान ने हर किसी को कुछ खास उपहार दिया है। तुम्हारी पूंछ और नृत्य तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान देने की बजाय जो तुम्हारे पास है ना, उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे पास है हमें उसमें खुश भी रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। तुम्हारी सुंदरता, वो कहती है, तुम्हारी पूंछ और नृत्य में, न कि पैरों में। इसलिए अपने गुणों पर ध्यान दो, ना कि कमियों पर। लेकिन जो मोर होता है, मोर का मन इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है। एक दिन बारिश के मौसम में जब मोर नृत्य कर रहा था तो जंगल के सभी प्राणी उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, उसकी आसपास इकट्ठा हो गए और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी मोर की नज़र फिर से अपने पैरों पर पड़ी और वह नाचना छोड़कर एक किनारे बैठकर, बहुत दुख हुआ उसे, बैठ गया और चुपराम से बस वहीं पे बैठा रहा। मोरनी ने यह देखा और उसके पास जाकर प्यार से कहा, तुम क्यों दुखी हो? देखो, पूरा जंगल तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम्हारे नृत्य ने सबको खुश कर दिया है। तुमने सबके चेहरे पर हंसी लाई है। तुम्हारे पैरों की ओर कोई नहीं देख रहा है तो तुम्हारी पूंछ और नृत्य की तरफ, तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हमारी ताकत और खुशियाँ दूसरों को खुश करने में है, ना कि अपनी कमज़ोरियों पर रोने में। अब ये लाइन एक बार याद रख लो। जब भी पति पत्नी में या किसी में झगड़ा होता है तो एक बार ज़रूर याद रखना, आप उसकी कमी, उनके चाहे एक कमी है लेकिन हज़ारों गुणों से वो परिपूर्ण है। तो आपस में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे को समझाएं। झगड़ा, रुस्वा होना, क्योंकि मानव नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो मोर ने मोरनी की बात सुनी और गहराई से सोचा। उसे समझ में आया कि वह अपनी खूबसूरत पूंछ और अद्भुत नृत्य की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देकर अपना समय खराब कर रहा था। उस दिन से उसने अपने पैरों को स्वीकार कर लिया और अपने नृत्य और पूंछ की सुंदरता पर गर्व करना शुरू कर दिया। हम ये छोटी छोटी बात पर डिवोर्स ले लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। थोड़ा सा बैठ के अगर टाइम दिया जाए तो ज़िंदगी में रिश्ते सुधर सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो। मोर और मोरनी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने यह नियम बना लिया वे कभी भी एक दूसरे की कमज़ोरियों को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे। जब भी किसी बात पर मतभेद होता तो वह बैठकर शांतिपूर्वक बात करते और मिलकर समाधान निकालते। उन्हें इस तरह देखकर दूसरे प्राणियों में भी बड़ी ही संतोष और विनम्रता आ गई। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो इस कथा से ये संदेश मिलता है, स्वीकृति और संतोष। जीवन में अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी खूबियों की कदर करना जरूरी है।
आपसी समझ और प्रेम, एक दूसरे की अच्छाइयों को सराहें और कमियों को नज़रअंदाज करें, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार में अगर सब सदस्य मोर मोरनी की तरह समझदारी और धैर्य से काम ले तो कभी झगड़े नहीं होते। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों की कमज़ोरियों को लेकर शिकायत करने की बजाय उनकी अच्छाइयों की सराहना करें तो हर रिश्ता खूबसूरत सशक्त होता है। परिवार में आपसी प्रेम, त्याग और तालमेल से जीवन खुशहाल बनता है। आज तो मुझे भी यहाँ से सीख मिल गई। तो कैसी लगी ये प्यारी सी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें।